अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है आज़ाद कश्मीर भर की जो भी अहम खबरें होती हैं एक व्लॉग की सूरत में हम डिटेल के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में क्या कुछ हुआ सारी डिटेल आपके सामने रखेंगे। और आज के इस व्लॉग का मैं आगाज़ करूँगा कि शौकत नवाज़ मीर के बारे से बड़ी अहम खबर जो मंजर आम पर आई। जैसा मैंने पिछले एक व्लॉग में रात को डिस्कस किया, चूँकि मेरा जो डिटेल व्लॉग है आज कुछ मुस्तफ़ीद की वजह से लेट हो गया था, जिसकी वजह से आज लेकिन जो शॉर्ट व्लॉग की सूरत में मैंने आपको बता दिया था जो शौकत नवाज मीर की आज अदालत में पेशी के हवाले से आपको बताते चलें कि शौकत नवाज मीर को आज 18 अगस्त बरोज मंगल जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मुजफ्फराबाद में पेश किया जाना था। लेकिन सुबह के वक्त काफ़ी ज़्यादा रश था, अवाम का बहुत ज़्यादा मौजूद थे वहाँ पे। अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनान और शौकत नवाज मीर के चाहने वालों की बड़ी तादाद हाईकोर्ट के बाद मौजूद रही है, जिसकी वजह से उनको अभी तक जब तक कि मैं अभी व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ अदालत में पेश नहीं किया गया है। और लेकिन एक्सपेक्टेड है कि पेश किया जाएगा और जैसे ही इस पे वाले से जो भी कोई नई डेवलपमेंट होती है, जो अपडेट आएगी, हम कोशिश करेंगे आप तक सबसे पहले पहुंचाएं। लेकिन अभी तक जो है उनको जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुजफ्फराबाद में पेश नहीं किया गया है। और अब देखना यह है कि कब तक पेश किया जाएगा, क्योंकि याद है इससे कबल भी 3 पेशियां हो चुकी हुई हैं अदालत में। लेकिन जो आज जो क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस थे और उनको जो पेश किया जाएगा, लेकिन इससे पहले जो 3 पेशी हुई हैं उसमें जो है वो शौकत नवाज मीर को जो है वो अदालत में पेश नहीं किया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुजफ्फराबाद में उनको जो है वो पेश करना था। तो इसके अलावा जी एक बड़ी हैपनिंग हुई है जो कि मैंने पिछले ब्लॉग का हिस्सा भी बनाया, कि जिसमें मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके त्राला खाबड़ा के मकाम पर उसका जगह है त्राला, जहाँ पे दो ग्रुपों के माबेन तसादुम हुआ, पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबेन, और जिसमें बहुत ज्यादा जो नुकसान है वो देखने को मिला है। 30 घरों को लगभग जला दिया गया है, 25 घरों को, सॉरी 25 घरों को जला दिया गया, 30 दुकानों को जो है वो जला दिया गया, खाकसर कर दिया गया। 6 अफराद की जान बहक होने की जो खबरें इतलात हैं वो मंदिर यहाँ पर आई हैं त्राला के मकाम से। और इसके वाले से अगर हम बात करें, इसकी जो इब्तदा है इस केस की नोयत, उसकी डिटेल कुछ मंदिर यहाँ पर आई है। और ये एक बड़ी मामूली नोयत का केस था, बड़ी मामूली नोयत की इसकी जो डिटेल्स हैं, जो जिससे आगाज हुआ दो ग्रुपों के दरमियान चपकलिश का। इसका आगाज होता है कुत्तों की लड़ाई से। और कुत्ता एक कोई राजा बरादरी का शख्स है, जहीर नाम बताया जा रहा है, उसका एक कुत्ता था, वो गुजरते हुए किसी दूसरे जो गुज्जर बरादरी के कुत्ते के साथ कहीं के लड़ पड़ा, और वहां से आगाज होता है। उन्होंने आपस में तू मैं की और एक दूसरे के ऊपर जो है हमले किए और लड़े, फिर धमकियां दी। उसके बाद फिर अगला फेज हुआ लड़ाई का, एक दूसरे के ऊपर भरपूर जो है वो मारपीट भी की गई, गुथम गुथा हुए, कुछ लोग जख्मी हुए, जैसे हमने पहले भी इसको रिपोर्ट किया। फिर उसके बाद जो है फिर ये बढ़ती बढ़ती लड़ाई, उन्होंने एक दूसरे के पहले घर जलाए, 5-6 घर जलाए गए, पहले हमने इसको भी रिपोर्ट किया था। उसके बाद फिर अब जो है वो 25 घर एक बार फिर जो है वो जला दिए गए, और 30 दुकानें, बाजार, एक साइड की बाजार जो है वो बताई जा रही है पूरी जला दी गई है। तो ये इस नहेज पे सूरत पहुंच चुकी है। और अच्छा, इसमें एक और जो खबर मंजर आम पर यह भी आई है कि इसमें मेजर किरदार अदा किया है जो वहाँ पे मकामी इलेक्शन लड़ने वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी जानब से भी, मतलब उनकी जानब से, बजाय इसके कि इस मामले को रफा दफा किया जाए, उनको जो है वो लोगों को आपस में मिलाया जाए, अमन करवाया जाए और सूरत हाल को जो है वो पुरअमन माहौल की तरफ लेकर जाया जाए, लेकिन उन्होंने जल्दी के ऊपर तेल छिड़का। उन्होंने, क्योंकि इलेक्शन लड़ना था, इलेक्शन में इस मामले को तूल देने के लिए और ज्यादा जो है बढ़ाया चढ़ाया, और ये कहा जी कि ये पीपल्स पार्टी वालों ने, कि ये जो नून लीग वालों ने आपके ऊपर हमला किया और नून लीग वालों ने आपके साथ ये किया, उनको उन्होंने जो आगे बढ़ाया। तो मतलब अपना वोट बैंक के लिए, अपने वोट बैलेंस के लिए इन्होंने इस तरह का जो है वो छेड़खंडी इस्तेमाल करना, ये बड़ी गलत बात है। और ये जत्ती पर तेज छिड़कने की वजह से मामला जो है सूरत तक पहुंच चुका है, इतना बड़ा नुकसान जो है हो चुका है, और ये आपस में एक दूसरे के साथ फिर मिल बैठ के जो है वो गप्पें और बातें जो है वो कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा जी अवामी एक्शन कम्युनिटी से मुतालिक दीगर जो खबरें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, और इसके अलावा बड़ी अहम खबरें हैं आज़ाद कश्मीर में डेवलपमेंट की बड़ी ज़बरदस्त हुई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, एक वीडियो मंजर आम पर आई है, क्योंकि कुछ लोग जो एक प्रोपेगेंडा करते हैं, बातें करते हैं कि जब जम्मू कश्मीर में इंडिया ने, भारत ने जब वहाँ पे आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा किया, तो उस वक्त आज़ाद कश्मीर के लोग खामोश थे और क्यों नहीं निकले। तो ये वीडियो एक मंजर आम पर आई है, इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है उस वक्त ये बाहर निकले, और उन्होंने 33 नोट और जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उस तरफ उन्होंने मूवमेंट करने की शुरू की और वहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू किया। जब वहाँ पे जाना शुरू किया तो उस वक्त जो इतलात हैं कि राजा फारूक हैदर साहब शायद को वज़ीर आज़म थे, और लेकिन यानी हो जो भी था, तो उस दौरान उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जो पुलिस सरकार आगे भेज के उनके ऊपर जो शेलिंग करवाई गई, आंसू गैस और जो शैल बरसाए गए, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। मतलब वहाँ पे उस वक्त भी लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया, लेकिन उनको फिर इसी तरह जबरदस्ती बंदूक के जोर पे जो है रोका गया। तो 2019 में जो वाक़या हुआ था, और 2019 में 11 अगस्त
2019 को ये जो है वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया गया था, जिसकी फुटेज मंजर आम पर आई है, जो कि भारत के खिलाफ और आर्टिकल 370 और 35A खत्म होने के बाद। 10 अगस्त 2019 को हफ्ता को मुजाहिरीन जो है मुजफ्फराबाद से निकल कर गढ़ी दोपट्टा पहुंचे थे। 10 अगस्त को याद रहे, एक बार फिर मैं रिपीट कर लेता हूँ, 2019 10 अगस्त 2019 को ये मुजाहिरीन जो है मुजफ्फराबाद से निकल कर गढ़ी दोपट्टा पहुंचे थे और 11 अगस्त 2019 इतवार को हजारों लोग गढ़ी दोपट्टा से LOC की तरफ मार्च करते हुए निकले, लेकिन इंतजामिया ने कंटेनर और खादा तारें लगाकर रोक दिया। ये मकाम LOC से 6-8 लगभग किलोमीटर के दूर था और यह अवाम LOC की तरफ निकली थी और LOC को तोड़ने के लिए तब भी आगे यही खड़े थे और अवाम को रोकने के लिए इन्होंने वहां से शेल भी बरसाए और ये सारा मामला जो है वो देखने को मिला है। तो नाज़रीन, इसके अलावा बात करेंगे कुछ जो दीगर खबरें हैं अवामी एक्शन कमेटी से मुतालिक, वो भी आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे, इस वक्त बरतानिया में एक बड़ी तहरीक जन्म ले चुकी हुई है ओवरसीज़ कश्मीरियों की जानब से, और इसके तहत जी ह्यूमन राइट्स में अपना जो भरपूर आवाज़ उठाते हुए कश्मीरी दिखाई दे रहे हैं। और एक मुहिम के तहत बरतानिया में मुकीम अफराद बराए करम इस पिटिशन पर दस्तखत करने के वाले से कहा जा रहा है, और इस मकसद में ये अपील की गई है कि कश्मीरियों का साथ दें, और ताकि अब ह्यूमन राइट्स में इस जो कैंपेन को इस मकसद को हाईलाइट किया जा सके। और आपसे मुद्दमाना गुजारिश की गई कि इस पैगाम को अपने दोस्तों, अजीज़ों और अहल खाना तक भी ज़रूर पहुँचाया जाए, और ताकि ह्यूमन राइट्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जो है इसको भरपूर जो है वो हाईलाइट किया जा सके। इसके अलावा बात करेंगे जी कि एक बार फिर अवामी एक्शन कमेटी ओवरसीज़ कश्मीरियों की जानब से 21 अगस्त को अक़वाम मुत्तहिदा के बाद जो है वो 2 से 5 बजे तक जो है वो एक बार फिर प्रोटेस्ट की रिकॉर्ड एहतजाज की जो है वो कॉल दे दी गई है, रिकॉर्ड करवाया जाएगा। और उसमें आज़ाद कश्मीर की जालिया सूरत हाल है, जो इंसानी हकूक जो छीने गए हैं, जो सर्विस बंद हैं, जो इलाज मुआलजे की सहूलियात बंद की हुई हैं, जो राशन वगैरह वहाँ पे नहीं जाने दिया जा रहा, इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जो इलाज ये जो प्रोटेस्ट है वो रिकॉर्ड करवाया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी की जानब से एक ऑफिशियल बयान मंजर यहाँ पर आया है, और उन्होंने कहा जी कि मांग से बंजोसा और बंजोसा से पानी वाला तक किसी भी राशन का कोई मसला नहीं है। जहां भी जरूरत है वार्ड सतह पर एक्शन कमेटी के मेंबरान खुद राशन का इंतजाम कर रहे हैं, और कुछ अहबाब को आज और कुछ को परसों तक राशन पहुंच जाएगा। किसी भी धरने से खाने या किसी की बुनियादी जरूरियात का कोई मसला नहीं है, न ही किसी को और मेंबर या मुकामी एक्शन कमेटी मेंबर की तरफ से ऐसी कोई दरखास्त की गई है। अगर आपकी नज़र में मांग से बंजोसा या बंजोसा से पाने वाला के दरमियान कोई वाक़या मुस्तहिक फैमिली है तो हमें ज़रूर आगाह करें, अफरा तफरी फैलाने से गुरेज किया जाए और ऐसे मैसेज या वो ना किए जाए। अच्छा, इस पे क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हमने व्लॉग का हिस्सा भी बनाया था, तो उस पे यह है कि मुतअद्दिद ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं जिसमें जो है वो गैर ज़रूरी गैर मुसद्दक़ा तौर पर ग्रुप्स में भी शेयर किया जा रहा है, और ये अपील भी की जाती है कि भाईजान आप हमें फंडिंग करें और हम ये कर सकें सारा कुछ। तो उसके वाले से ये आफ्टर उन्होंने एक उस पे एक क्लियरेंस एक जो है एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा जी कि भाईजान ऐसा कुछ भी नहीं है, लिहाजा जहाँ पे अगर कोई मुस्तहिक फैमिली है तो उसको राशन हम प्रोवाइड करेंगे, और किसी को भी फंडिंग ना की जाए और किसी को भी अकाउंट में पैसे जो ना भेजे जाए, तो राशन का मसला हम हल करेंगे। इसके अलावा जी खबर यह है कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट की तवील बंदिश के हवाले से उनके खिलाफ जो है एक एहतजाज किया गया है, और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर बाबर अली खान ने कहा जी कि इंटरनेट बहाल होने तक एहतजाज जारी रहेगा और आइंदा खिलाफ अमल का ऐलान भी किया जाएगा। मुजाहिरीन के मुताबिक मुसलसल इंटरनेट बंदिश से कारोबार, सहाफत, तलबात, आम शहरी शदीद मुतासर हुए। अब देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बड़े अरसे के बाद इनको याद आ गई, और अब अवाम जो है वो बाकायदा तौर पर बाहर निकलना शुरू हो चुके हुए हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो इंटरनेट की बंदिश है इसको बहाल किया जाए और बंदिश को ख़त्म किया जाए। तो इसके अलावा जी खबर यह है कि यकयाती मार्च के आगाज़, क्योंकि यकयाती मार्च का ऐलान किया गया 19 अगस्त को, तो आगाज़ से पहले ही मीरपुर डिवीज़न में लोगों के घरों पर छापे शुरू कर दिए गए। चादर और चारदीवारी का जो तकद्दुस है वो भी पामाल किया जा रहा है। और याद रहे कि 19 अगस्त को बरोज़बूत जो है 10 बजे मीरपुर चौक वेम्बर से कारवां यकजाती धरने का दाबला कोर्ट के लिए रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले ये अब जो है नियात कंडा इस्तेमाल किया जा रहा शुरू कर दिया गया और लोगों के घरों पर छापे मारना शुरू कर दिए गए। इसके अलावा जी बात करेंगे कुछ लोग जो है आज़ाद कश्मीर के जो कि 4th शेड्यूल में भी शामिल किए गए हैं, जो कि एक्टिव कारकुन हैं अवामी एक्शन कमेटी के। इसमें डॉक्टर उम्मे हबीबा हैं, जिनकी ये बारे में कहा जा रहा है कि अब इन्हों के ये प्रिंसिपल हैं एक कॉलेज की, और उस कॉलेज को भी जो है वो सीज कर दिया गया, उसको भी बंद कर दिया गया, और इनको 4th शेड्यूल में शामिल कर दिया गया, और इनके गिर्द जो घेरा है वो तंग कर दिया गया। ये सिचुएशन देखने को मिल रही है, और कॉलेज को भी बंद कर दिया गया। अब अंदाजा लगाएंगे किस हद तक ये जा चुके हुए हैं। इसके अलावा जी दीरकोट से ताल्लुक रखने वाले हबीब ज़ुहैब खान भी शेड्यूल 4th में शामिल कर दिए गए हैं, और 15 साल से बैरून मुल्क में, लेकिन अवामी हुकूक तहरीक पर आवाज़ बुलंद करने पर 4th शेड्यूल में इनको जो है वो शामिल किया गया है। इसके अलावा जी आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज़ाद कश्मीर असम्बली की 8 मखसूस नशिस्तों का इंतखाब
24 अगस्त को किया जाएगा और जिसके बाद जो 25 अगस्त को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और 27 अगस्त को नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का इम्कान जो है वो बताया जा रहा है। ये डेट्स मंजर आम पर आ गई हैं ऑफिशियली और आज़ाद कश्मीर असम्बली की 8 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब किया जाएगा, जिसमें ओवरसीज कश्मीरी की नशिस्त भी है और दीगर नशिस्तें भी हैं। 24 अगस्त को ये इंतखाब किया जाएगा 8 मखसूस नशिस्तों के ऊपर और जिसके बाद 25 अगस्त को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा और 27 अगस्त को नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब जो है वो किया जाएगा जी। इसके अलावा जी बात करेंगे कुछ जो दीगर खबरें हैं वो आपके गोश गुजार करेंगे। खबर यह जी कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जेलम वैली से डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी ने कामयाब होते ही मुखालफिन को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी सियासी रंजिश पर उतर आए हैं और इलाके में मुखालिफ खानदान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं और हल्का 4 के गाँव लंगड़ा लड़ी के रिहायशी निसार हुसैन तनोली ने इंतहाबी रंजिश की बुनियाद पर इनके खानदान के खिलाफ मुबैना इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम आयद किया है। निसार हुसैन तनोली ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हालिया इंतखाबात में इनके खानदान ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुबशर मुनीर अवान को वोट दिया, जिसके बाद मुबैना तौर पर इनके खानदान को निशाना बनाया जा रहा है। उनका दावा है कि इनके भाई अरशद महमूद के घर पर हमला किया गया, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, घर में दाखिल होकर खवातीन के पर्दे में खलल डाला गया और तशद्दुद की कोशिश की गई। निसार हुसैन तनोली ने चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस आज़ाद कश्मीर ज़िला इंतजामिया से वाक़े की फौरी तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है और ये सूरत हाल आज़ाद कश्मीर की टफ तरीन जो है वो दिखाई दे रही है। जिसके अलावा खबर ये हवेली इंतहाबी धांधली के केस में मेंबर इलेक्शन कमीशन सैयद नज़ीर हसन गिलानी ने चीफ इलेक्शन कमीशनर मुस्तफ़ा मुगल और सीनियर मेंबर ख्वाजा एहसन से इख्तलाफ करते हुए फॉर्म 24 मुस्तरद करके असल पोलिंग नताज के मुताबिक दोबारा नतीजा मरतब करने का हुक्म दे दिया है और चीफ इलेक्शन कमीशनर और सीनियर मेंबर ने ख्वाजा तारिक सईद और चौधरी मोहसिन अजीज की रिकाउंटिंग दरखास्त मुस्तरद कर दी है और ताहम सैयद नज़ीर हसन गिलानी ने इंतहाबी नताज में जालसाजी टेम्परिंग के खदशात को दुरुस्त करार दे दिया है। मेंबर इलेक्शन कमीशन सैयद नसीर हसन गिलानी ने इन हालात में ऐसा सख्त और मेरिट पर फैसला देते हुए उम्मीद दिलाई है कि आईनी और इंसाफ के इदारों में इन कुछ अफराद जो है बिला खौफ व खतर अपना काम ईमानदारी से करते हैं। इससे कबल हल्का 17 हवेली के रिटर्निंग अफसर ने नताइज का नोटिफिकेशन जारी करते हुए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर को 33,872 वोटों के साथ कामयाब करार दिया था। मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहसिन अजीज 32,000 वोट हासिल करके दूसरे, जबकि आज़ाद उम्मीदवार ख्वाजा तारिक सईद 12,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। और अब जो है एक नया जिस्म जो है खुल गया है कि फॉर्म 24 जो है मुस्तरद करके असल पोलिंग नताज के मुताबिक दोबारा नताज मुरतब करने का हुक्म जो है वो दे दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मेंबर इलेक्शन कमीशन सैयद नज़ीर हसन गिलानी ने चीफ इलेक्शन कमीशन मुस्तफ़ा मुगल और सीनियर बाकी जो सीनियर मेंबर ख्वाजा एहसन है उनसे इख्तलाफ करते हुए फॉर्म 24 को मुस्तरद कर दिया है और अब देखना यह है कि इनके ऊपर क्या रद्दअमल जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आता है और दीगर क्या इस अपडेट मंजर आम पर आती है। इसके अलावा खबर यह है कि 9 मुल्तहिब रुकन असम्बली साकिब मजीद का हल्के का दौरा और उन्होंने अमन कमेटी तश्कील दे दी है, मुतासिरीन से ताज़ियत भी की है और उसी वाक़े के ऊपर के जो कि तराला मैंने आपको बताया खावड़ा के मुकाम पर जो कुछ हुआ है, 9 मुल्तहिब उम्मीदवार असम्बली साकिब मजीद कामयाबी हासिल करने के बाद पहली बार अपने हल्के में पहुंचे, जहाँ मुतअद्दिद मकामात पर कारकुनान और अवाम की जानब से इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। हल्के में आमद के मौके पर साकिब मजीद ने खाबड़ा कोट तरहालाक वाक़े और हालिया तसादम के बाद अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की और नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए फ़ौर किरदार अदा करना है। ये कहना था उनकी जानब से कि इदारों को पाबंद किया गया, उसके साथ साथ अमन कमेटी तश्कील देने के वाले से भी इक़दाम जो है उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा खबर यह है कायम मकाम सदर की वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर से मुलाकात हुई। अमन अमान के क़याम के हवाले से तमाम वसाइल कार लाए जाए और इन्होंने भी इस सूरत हाल के ऊपर जो है अमन अमान बरकरार रखने के हवाले से भी जोर दिया है। इसके अलावा जी बात करेंगे, जैसे हमने पिछले ब्लॉग में भी हिस्सा बनाया था कि साजिद इकबाल जो है वो उन्होंने इत्तेहाद कर लिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। साजिद इकबाल अब्बासी की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भरपूर जो है वो इत्तेहाद कर लिया गया है। उन्होंने बाकायदा तौर पर न सिर्फ इत्तेहाद किया बल्कि ऐलान भी कर दिया। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा जी कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन बड़े ज़बरदस्त हुए हैं और खुशाइंद इलेक्शन हुए हैं और मुबारकबाद पेश की मुस्लिम लीग नून को। इसके अलावा बात करेंगे कि राना सनाउल्लाह और आज़ाद कश्मीर की क़यादत की दावत पर बतौर पार्टी जम्मू कश्मीर दस्त बाजू इत्तेहाद मुकम्मल ताउन का ऐलान करता हूँ, साजिद इकबाल की जानिब से कहा गया। और इसके अलावा बड़ी खबर है और खबर यह है कि बिलावल भुट्टो की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुतराज़ी कौमी असम्बली में पेश करने का फैसला कर दिया है और ये कहा जी कि मैं आज़ाद कश्मीर के तमाम इलेक्शन की जो सूरत हाल है वो मैं कौमी असम्बली में पेश करूंगा। इसके अलावा जी मुस्लिम लीग नून ने दूसरी तरफ दावा कर दिया राना सनाउल्लाह ने कि हम जो है मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत मिलेगी आज़ाद कश्मीर भर में। तो इसके अलावा जी बात करेंगे, खबर यह है कि ओवरसीज कश्मीरी की जानिब से कानून साज असम्बली की मखसूस नशिस्त के लिए सरदार मोहम्मद इकबाल यूसुफ को नामजद करने का पुरजोर मुतालबा किया गया है
और ओवरसीज़ कश्मीरियों की जानब से ये मुतालबा किया गया है कि सरदार मोहम्मद यूसुफ को जो है वो ओवरसीज़ कश्मीरी की जो नशिस्त है उसके ऊपर जो है वो मोहम्मद इकबाल यूसुफ को नामजद किया जाए। तो इसके ऊपर जो ओवरसीज़ कश्मीरी देख रहे हैं उनकी क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इसके ऊपर एग्री हैं कि आपने वाक़ईतन इसके ऊपर इत्तेफाक किया है। इसके अलावा जी खबर ये है कि तरहाना वाक़ये के ऊपर राजा फारूक हैदर की जानब से एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा जी कि मैं इज़हार अफ़सोस करता हूँ, अहले इलाका से सब्र बर्दाश्त पुरअमन रहने की अपील करता हूँ। ये कहना था राजा फारूक हैदर खान का, जो कि तरहला वाक़या हुआ है उस वाक़ये के ऊपर उनकी जानब से बयान जारी किया गया है। तो इसके अलावा जी बड़ी खबर मुझे यहाँ पर आई है और खबर यह है कि पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी रोकने के लिए अदालत जाने की तैयारियां जोर पकड़ गई हैं। लीगल टीम ने दरखास्त का मुसद्दा तैयार कर लिया है। 2 रोज में दायर करने का इम्कान भी मंदिर आम पर आ गए हैं और पुंछ डिवीजन के इंतखाबात मुकम्मल होने तक नई हुकूमत नहीं बन सकती। ये कहना था पीपल्स पार्टी की जानब से कि जब तक पुंछ डिवीजन के इंतखाबात नहीं होते नई हुकूमत जो है वो नहीं बन पाएगी। तो अब इसके ऊपर अदालत का जो बयान आएगा वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन यह है कि मशकूक सूरत हाल होती हुई दिखाई दे रही है हुकूमत बनने के बारे से भी और पुंछ डिवीजन के इंतखाबात के बारे से भी। इसके अलावा जी बड़ी अहम खबर है और खबर यह है कि मुसालहती ग्रैंड जिरगा तश्कील दिया गया। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर अहम मुशावरत एक्शन कमेटी और हुकूमत में बामानी मुज़ाकरात पर भी जोर दिया जा रहा है और सियासी कशीदगी के खात्मे और पायदार अमन के लिए मफाहमत की अपील पर भी जोर दिया गया है। एक नया मुसालहती कमेटी का जो है एक तश्कील दे दी गई है, एक ग्रैंड जिरगा तश्कील दे दिया गया है और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर अहम मुशावरत की गई है और एक्शन कमेटी और हुकूमत में बामानी मुज़ाकरात पर जोर दिया गया है। सियासी कशीदगी के खात्मे और पायदार अमन के लिए मफाहमत की अपील पर भी जोर दिया गया है। फिर हालात तसादुम के हवाले से इलाका मकीनी की गैर जानिबदाराना तहकीकी रिपोर्ट मंजर आम पर आई है और जिसके हवाले से मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो लड़ाई है वो कुत्तों की लड़ाई से शुरू हुई और फिर करते करते इतनी बड़ी कि 30 दुकानें अब तक जल चुकी हैं, 25 घर जो है वो खाकसार हो चुके हुए हैं और 6 से ज़्यादा अफराद जाम बहक हो चुके हुए हैं। तो मैं इसको जो है बेवकूफ़ी कहूँगा, ये बेवकूफ़ी है और आपका जो कुत्तों से चलने वाला मामला है आपको उधर ही रोकना चाहिए था और आगे ऐसा नहीं बढ़ाना चाहिए था। आप कुत्तों की बजाय उनकी उनके लिए आपने कीमती 6 जानें ज़ाया कर दी और कितना माली नुकसान ज़ाया कर दिया उन लोगों के जो है ना वो कीमती नुकसानात हुए हैं, जिसमें दुकानें आप उनकी देख लें, मकानात देख लें और जो माहौल और जो घर तबाह हुए हैं उस वाले से बड़ा अफसोस का मुकाम है। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। हमारी कोशिश होती है गुज़श्ता 24 घंटों की जो भी हम खबरें होती हैं एक ब्लॉग की सूरत में आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और ताकि अब तक आज़ाद कश्मीर पर से मुताबिक डिटेल ब्लॉग टाइमली पहुँचते रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।